सब कुछ होते हुए भी लगता था कि कुछ भी नहीं है। इमोशनल लेवल पे बहुत अनस्टेबल था। कोई कुछ बात मेरे को थोड़ी सी बोल देता, मैं एकदम से गुस्सा करने बैठ जाता। नमस्कार, मैं स्वर्गवासी अविनाश। दोस्तों, मैं हमेशा से स्वर्गवासी नहीं था। पहले मैं भी आप सब की तरह ही एक आम इंसान ही हुआ करता था, अपनी ही उलझनों में खोया हुआ, बात बात पे गुस्सा हो जाना, हमेशा उदास रहना, दुखी रहना, निराश रहना। जबकि मैंने 35 वर्ष की आयु में ही सब कुछ पा लिया था। हाँ दोस्तों, सब कुछ पा लिया था। घर, गाड़ियाँ, बड़ा व्यापार, सुंदर सा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, समाज में एक अच्छा स्थान। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कुछ तो खालीपन था। सब कुछ होते हुए भी लगता था कि कुछ भी नहीं है। और मैं सोचता कि और क्या हासिल करना है मुझे अपने जीवन में, क्या कमी है, वो क्या है जिसकी कमी मैं हमेशा महसूस करता हूँ। और फ्रेंड्स, साथ साथ अब सवाल और गहरे होते चले गए कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरे आने का औचित्य क्या है, जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं जी रहा हूँ, सिर्फ ये करने तो मैं नहीं आया हूँ। और मैं अपने इन सवालों को लिए भटकता रहा, पर मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इन सवालों के जवाब आखिर मुझे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। अध्यात्म की तरफ मुड़ने का कई बार मन हुआ। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं वैसे एक सत्संगी परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। बचपन से ही घर में गुरुजनों का आना, सत्संग में जाना और धीरे धीरे पूजा पाठ वगैरह में रहना, ध्यान करना। 10 वर्ष की आयु तक मैं रेगुलर ध्यान वगैरह करता था, बट मुझे पता नहीं था, जो मेरे सवाल होते थे उनके जवाब मुझे वहाँ भी नहीं मिलते थे। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, अपने जीवन में व्यस्त होता चला गया, पढ़ा, व्यापार में लग गया, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए और सुखी जीवन, सो कॉल्ड सुखी जीवन जीने लग गया। बट जब ये सवाल मुझे बेचैन करने लगे तो दोस्तों, 14 फरवरी 2016 की बात है, वैलेंटाइन डे। जमशेदपुर में रहता था, अभी भी जमशेदपुर में ही रहता हूँ, तो वहाँ वैलेंटाइन डे का एक प्रोग्राम मुझे अटेंड करना था। तो मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, किशन वगरिया जी एंड विनीता वगरिया जी, वो मेरे दीदी जी लगते हैं। तो वो भुवनेश्वर में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक आमंत्रण दिया कि अविनाश जी, इस बार आप भुवनेश्वर आ जाओ, हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, पत्री सर आ रहे हैं और भी मास्टर्स आ रहे हैं, आप आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, 2-3 दिन का प्रोग्राम है। और पता नहीं, मैंने एक पल नहीं लगाया डिसाइड करने में। मैंने वहाँ उस जो प्रोग्राम वैलेंटाइन डे का मुझे वहाँ करना था, उसका मेन करता धरता मैं ही था। फिर भी मैंने रात के रात प्रोग्राम बनाया एंड 14 फरवरी को मैं भुवनेश्वर पहुँच गया। शाम को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया। पहली बार, जीवन में पहली बार 3 घंटे कंटिन्यू मैं ध्यान की अवस्था में था। बहुत ही अद्भुत अनुभव हुए मुझे, बहुत गहरे तक कुछ चीज़ें पहुंची। बट ये क्या, कुछ सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद तो जग गई थी, बट बहुत से नए सवाल भी जग गए थे। और साथ साथ मैं एक आम इंसान की तरह ही पत्री सर को भी जज कर रहा था, और भी मास्टर्स वहाँ थे। एक विशाल सर आए थे कैलकाटा से, उनको भी मैं बहुत जज कर रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अध्यात्म मतलब कि कोई वैरागी होना चाहिए, संत हो गए, सन्यासी होंगे, और मतलब एक परसेप्शन ही बना हुआ था कि वो तो ऐसे गेरुआ वस्त्र पहनते होंगे, बिल्कुल सादा भोजन करते होंगे, वगैरह वगैरह जो होता है। बट यहाँ मैं देख रहा था कि पत्री सर तो बांसुरी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, सारे लोग उनके आसपास झूम रहे हैं, एक अलग ही मतलब उत्सव आनंद का माहौल बना हुआ था। रात
मैंने वो डिसाइड किया कि नहीं, मैं 2 दिन का प्रोग्राम है, मैं पूरा अटेंड करके ही जाऊंगा। एंड उस 2 दिनों के प्रोग्राम में मतलब मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन बोलना बहुत जल्दी होगी, लेकिन उन 2 दिनों के लिए तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। फिर मैं बहुत सुखद अनुभव लेकर वापस जमशेदपुर चला गया। एंड धीरे धीरे फिर वो मैं अपने रोज के जीवन में व्यस्त हो गया। ऑन ऑफ मेडिटेशन करता था, बट धीरे धीरे वो भी मेरा छूटने लगा। फिर 6 महीने के बाद सितंबर में एक प्रोग्राम होता है पिरामिड वैली में, सितंबर एंड में। दोस्तों 28-29 से स्टार्ट हो रहा था प्रोग्राम। 25 तारीख को वापस से किशन जी से मेरी फ़ोन पे ऐसी नॉर्मल बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि जिया जी कोई और प्रोग्राम इस तरह का होता तो मुझे बताइएगा, मुझे आना है, क्योंकि बहुत अच्छा लगा था। एंड जमशेदपुर में ऐसा कुछ बहुत होता नहीं है और मुझे और कोई सहयोग इस तरह का या संभव नहीं होता है मेरे लिए करना, और मैं वापस से वैसे ही हो गया जीवन। तो मुझे जाना है, अटेंड करना है, मुझे बहुत मन है। तो उन्होंने बोला पक्का आप चलेंगे? मैंने बोला हाँ बताइए कहाँ जाना है? तो बोले ना बेंगलोर जाना पड़ेगा। मैंने बोला अभी बेंगलोर कब जाना है? बोले बस 2 दिन बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं। मैंने बोला बेंगलोर कैसे जाऊँगा, 2 दिन फ्लाइट भी नहीं मिलेगी अभी तो। बोले देख लीजिए। मैंने बोला कि ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। पता नहीं कॉलिंग आई कि नहीं अविनाश तुम्हें तो वहाँ जाना है। एंड आप विश्वास करिए, मैंने जब अपने लिए फ़्लाइट, मैंने बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो नहीं सही। मुझे एक सीट अवेलेबल थी, वो मुझे मिल गई। बाकी लोगों को जिन्होंने 2 महीने पहले टिकट्स बुक की थी, उन्होंने 15,000 रुपये करके पे किए थे, मुझे सिर्फ 5,000 रुपये में टिकट मिल गई। और मैंने तो तुरंत बुकिंग कराई, मैंने फ़ोन किया कि हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं भुवनेश्वर आया और यहाँ से एक बहुत बड़ा ग्रुप, कविता गुप्ता जी हैं, उनसे मिला और बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे। मतलब वो जो मेरी 6 दिन की वहाँ की यात्रा थी, यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ जो 4 दिन, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंसेस थे मेरे। पूरे विश्व के कोने कोने से मास्टर्स आए हुए थे, उनकी एनर्जी में जाना, वो सारे अनुभव मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। ये अनुभव लेने के लिए तो आप सबको, जिनको भी चाहिए, वहाँ जाना होगा। गुरुओं का जो सानिध्य मिला, मास्टर का सानिध्य मिला, मतलब एक बात बताऊंगा, 2 दिन ही मुझे वहाँ हुए थे। मैंने घर पे फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ जैसे ही मैंने हेलो किया तो मैंने मम्मी से बात की थी, तो मम्मी ने बोला, मतलब 2 बार पूछा अभी तुम ही बोल रहा है? मैंने बोला हाँ मम्मी। बोले तुम्हारी आवाज़ को क्या, मतलब क्या हुआ मम्मी? मतलब लग ही नहीं रहा, इतना मतलब इतनी कामनेस, इतनी स्थिरता, इतना मतलब तुम्हारी आवाज़ सुन के मेरे मन में शांति हो गई है। मुझे भी नहीं पता था ऐसा क्या घट रहा था वहाँ, बट कुछ तो घट रहा था, क्योंकि मैं अपने आप में था ही नहीं वहाँ, मैं था ही नहीं बिल्कुल। एंड दोस्तों फिर वही हुआ, मैं वापस फिर जमशेदपुर पहुँचा। एंड वो यादें, वो अनुभव, जो कुछ वहाँ सीखा, वो थोड़ा थोड़ा मैं प्रैक्टिस करने लग गया। बट वही एक बात होती है ना कि अगर अकेले ही सब कर लें, सिर्फ सुन के या थोड़ा बहुत किसी से जान लिया या थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली, उससे ही अगर आ जाता तो बहुत ही आसान होता है। बट ऐसा नहीं है। एक गुरु की, एक मास्टर की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, और गुरु भी एक होते हैं एक बार में। एंड ज़रूरी नहीं है कि पूरे जीवन में आपके एक ही गुरु हों। जैसे जैसे शिष्य तैयार होता है ना, जैसे जैसे मैं तैयार होता गया, तो यूनिवर्स, पूरी कायनात इसमें जुट गई कि मेरे लिए उस समय किस तरह के गुरु की ज़रूरत है। एंड वो मेरे जीवन में अपने आप आते चले गए, जुड़ते चले गए। दोस्तों मेरी यात्रा, मेरी आध्यात्मिक यात्रा कहना ज़्यादा उचित होगा, मैं उस पर निकल पड़ा। मेडिटेशंस तो रेगुलर करने लगा, मुझे बहुत अद्भुत अनुभव होने लगे। मतलब बाहर की दुनिया तो कुछ भी नहीं है जब मैं अपने भीतर की दुनिया में जाने लगा। ठहराव आने लगा था, आनंद आने लगा था। क्या कहूँ दोस्तों, मतलब दिल करने लगा था कि बस हर किसी को इससे जोड़ लूँ, हर किसी को ये बताऊँ कि अरे क्या कर रहे हो अपने जीवन में, आओ हम सब ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से अपने आप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने, अपने स्व का बोध करें। और मैंने किया। फिर एक वो बात होती है ना कि कोई चीज़ जब बिल्कुल जीवन में बिल्कुल नए तरीके से मिलती है, नए अनुभव होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बट हर चीज़ का एक ठहराव आता है, एक ऐसा फेज़ आता है जब फिर उसकी ना वो चमक, वो मज़ा, वो धीरे धीरे ना कम होने लगता, फीका पड़ने लगता है। ऐसा ही मेरे जीवन में हो रहा था। बदलाव तो बहुत आ गए थे, हर किसी को मेरी एनर्जी फील होती थी।
मेरे जीवन को देखने का तरीका बिल्कुल बदलने लग गया था और मैं हर तरह से ग्रोथ कर रहा था, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, वेल्थ वाइज, स्पिरिचुअल लेवल पर हर तरफ ग्रोथ हो रही थी। बट ये ग्रोथ जो मेरी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि बस मेडिटेशन में बैठ रहा हूँ, रोज़ ध्यान कर रहा हूँ कि हाँ 40 मिनट से शुरू किया और 3 घंटे या 6 घंटे ध्यान में बैठ रहा हूँ, उससे हो रहा था। क्योंकि दोस्तों, ध्यान करना तो एक शुरुआत भर है, वो तो बस एक एसेंस है, जस्ट एक माध्यम है अपने आप से मिलने का। ये यात्रा बहुत लंबी है और बहुत सुखद है और बहुत वृहत है, बहुत डीप है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, जब हम स्व का बोध कर लेते हैं, उसके बाद जो विजडम हमारा आता है, जो हम मास्टर्स से सीखते हैं, उन बातों को अपने इस जीवन में इंटीग्रेट करना। मुझे ये बोध हो गया कि मैं अविनाश नहीं हूँ, मैं अविनाश के रोल में हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए अपने इस पंच तत्व के शरीर के थ्रू इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में यहाँ आया हूँ। एंड इसी कड़ी में मुझे विशाल अवतार सर मिले। उनका अंदाज थोड़ा निराला था, आध्यात्म की बेसिक चीज़ों से थोड़ा सा हटकर प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अपने जीवन में कैसे उतारना है। एंड शुरू में मुझे उस पर भी बहुत सारे इन सब चीज़ों पे डाउट आते थे कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने महसूस किया कि नहीं, ज़रूरत है। हमें सिर्फ मेडिटेशन करने से वो चीज़ें पूरी तरह से नहीं मिलेगी, वो तो एक स्तंभ है। सिर्फ पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मास्टर्स के सानिध्य में रहना, गुरुओं के सानिध्य में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड डिटेल्ड उसका ना एक्सपीरियंस लेना, नॉलेज गेन करना एंड फिर उसको एक्सपीरियंस करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सेमिनार्स अटेंड करना, वर्कशॉप्स अटेंड करना। एंड मैंने ये किया। मैं जमशेदपुर में रहता था, पर इंडिया में कहीं पर किसी भी शहर में कोई भी अच्छा सेमिनार हो रहा होता स्पिरिचुअलिटी को लेकर, किसी स्पिरिचुअल टॉपिक को लेकर, या वर्कशॉप्स होते, तो मैं ज़रूर जाता। दोस्तों, मेरे पैसे लगते, मेरा पूरा समय लगता, वो मेरा कमिटमेंट होता था और मैं करता चला गया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2018 में मैंने एक कोर्स अटेंड किया जो 3 महीने का था, और वो मुझे जमशेदपुर से एवरी वीक संडे को भुवनेश्वर आके अटेंड करना था। मैंने कमिटमेंट ली। मैं हर शनिवार की रात ट्रेन से भुवनेश्वर आता, संडे को 12 घंटे की वर्कशॉप अटेंड करता एंड फिर पूरी रात जर्नी कर वापस घर पहुंचता। और ये कंटिन्यू मैंने 3 महीने तक किया, क्योंकि वो जो कोर्स था ना, उसका टाइटल ही इतना अमेजिंग था कि मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि बस ये तो मुझे करना है। क्वांटम वर्ड ही मैंने पहली बार सुना था, और फिर पता चला ये तो फिजिक्स का वर्ड, फिजिक्स से संबंधित है। अरे फिजिक्स का हमारे इस आध्यात्मिकता के साथ क्या संबंध है? बस ये मेरे अंदर जगा, और वो जानने के लिए मैंने ये कोर्स किया। दोस्तों, साथ साथ मैंने ये जाना कि जैसे मैंने पहले भी आपसे भी शेयर किया कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे कोई बीमारी नहीं थी कि मैं ये लोगों से बोलता कि मैं जब अध्यात्म से जुड़ा, मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मेरी ये बीमारी थी, ये ठीक हो गई, मैं इस तरह से अच्छा हो गया, खुश रहने लगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ, क्योंकि ग्रेजुअली बचपन से बड़े होने तक धीरे धीरे हर चीज़ें लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि सब कुछ आता चला गया। अबंडेंस में रहता था, सेंस था उस चीज़ का, बट चीज़ें कैसे काम कर रही है मेरी लाइफ में ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कौन कर रहा है। मैं किसी चीज़ के लिए किसी को ब्लेम कर रहा हूँ तो मुझे उसको ब्लेम करना है या मैं रीज़न हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं होता था, बट मैं महसूस सारी चीज़ें कर रहा होता था। जो इम्पॉर्टेंट इस जर्नी में मेरे जीवन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चेंज आया वो था इमोशनल लेवल पर। क्योंकि आज से अगर 5 साल पहले मैं बोलूं कि अगर मैं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को ही अगर आज लूं और उसको अगर हम कम होलनेस के लेवल पे 10 का पैमाने पर अगर रखते हैं, तो उस समय मैं सिर्फ 2 या 1 पर ही अपने आप को देखता था। इमोशनल लेवल पर हर चीज़ में ठीक था, बट इमोशनल लेवल पे बहुत अनस्टेबल था। कोई कुछ बात मेरे को थोड़ी सी बोल देता, मैं एकदम से गुस्सा करने बैठ जाता, और फिर गुस्सा ऐसा वैसा नहीं होता, मतलब 15-15 दिन तक वो एक इमोशन में मैं पड़े रहता। एंड इसकी वजह से थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ होता था, बट वो जो हेल्थ इश्यूज़ होते थे तो मैं सोचता था तो बाहर ही सब कुछ है, तो उसका इलाज है, डॉक्टर के यहाँ गया, दवाई खा ली और फिर ठीक हो गया, इस तरह का चलता था।
5 सालों में आज मैं ये बोल सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि मैं इमोशनल स्टेबिलिटी पे 10 on 10 पे हूँ। आज मैं सीख गया हूँ, मैं जान गया हूँ कि भावनाएं क्या होती हैं, इमोशंस क्या होते हैं। नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस अलग अलग कुछ नहीं है, इमोशंस हैं। तो मैं जैसे आज ब्लिस में रहता हूँ, जॉयफुल रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, अबंडेंट रहता हूँ, ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ। ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और सबको ये चाहिए होता है। बट जिन्हें हम नेगेटिव कैटेगरी में रखते हैं, सैडनेस, एंगर, इनका क्या, जेलिसी, इसका क्या होगा? क्या इमोशंस हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? ऑल इमोशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट हम क्या करते हैं ना, इमोशंस जिस इमोशंस में होते हैं उसी को खुद मानने लग जाते हैं। हमें इमोशंस को पूरी तरह से जीना होता है। मैं आज सारे इमोशंस को बहुत अच्छे से जीता हूँ। मैं जितना खुश होता हूँ तो 100% खुश होता हूँ। तो वैसे ही जब मैं गुस्सा होता हूँ तो 100% गुस्सा होता हूँ। उस समय पे मैं गुस्से के इमोशंस को पूरी तरह से जीता हूँ। मुझे कभी गुस्सा होते हुए देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये स्पिरिचुअल बंदा है, ये इतनी बातें करता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, इतने सालों से ये कर रहा हूँ और इसको इतना गुस्सा। स्पिरिचुअल बंदों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब भोजन में हमारे जो टेस्ट होता है ना, 5 रस होते हैं, हम 5 रसों का स्वाद लेते हैं या नहीं लेते हैं? एंड सिर्फ 5 रस का स्वाद नहीं लेते, हम क्या करते हैं, अभी उसमें से एक रस पकड़ते हैं, हम तीखा चाहिए। तीखे में भी क्या करते हैं ना, थोड़ा कम तीखा, थोड़ा ठीक ठीक तीखा। कभी गोलगप्पे खाने गए तो बहुत तीखा चाहिए होता है। तो अगर ऐसे सारे 5 रसों को देखें ना, तो हम अगर उनके आगे पीछे ऐसे ऐड करें तो करीब 15-20 रसों का हमने एक बुके बना लिया है और हम सबका मतलब इंजॉय करते हैं। आँख से आंसू आ रहे हैं फिर भी तीखा खा रहे हैं, क्यों? उसमें भी आनंद आ रहा है। तो जब जीभ के स्वाद के लिए रस को 5 से 25 कर लिया, तो जो 9 रस हैं, जो भावनाएं हैं, उनसे परहेज क्यों? उनमें डिफ्रेंशिएट क्यों कि सिर्फ ये अच्छा 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 चाहिए और ये बुरा बुरा है, ये नहीं चाहिए? ये हमने कैटेगराइज कर रखा है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है। हर इमोशंस को पूरी तरह से जीना है। अपनी पूर्णता को ना संपूर्णता से जीना है। ये है आध्यात्म, ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है इंटीग्रेशन लाइफ में, और मैं वो आज करता हूँ। एंड तभी तो मैं अपने आप को होल एंड कंप्लीट महसूस करता हूँ। एंड दोस्तों, ये यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस यात्रा पे जब एक बार निकल गए हैं ना, तो बस जैसे फ्लावर्स खिलते हैं ना, पंखुड़ियाँ, परतें खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं, खुलती जाती है। तो जितना इसमें उतरते जा रहे हैं, जितने गहरे उतर रहे, उतनी और खुलती जा रही हैं और गुरु जीवन में आ रहे हैं। और मैं जब रिसीव करने तैयार हूँ ना, तो फिर गुरु और देने भी तैयार हो जाते हैं। गुरु हमें उतना ही देते हैं जितना हम अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, मैं इस लायक हुआ हूँ, मैं इतना ग्रहण करने के अभी लायक हुआ हूँ। जैसे ही मैं अपनी ग्रहण शक्ति बढ़ाता हूँ ना, तो गुरु तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने बैठे हैं। और दोस्तों, मैंने ग्रैटिट्यूड देना सीखा है। हर बात के लिए ग्रैटिट्यूड, हर किसी के लिए ग्रैटिट्यूड। मतलब ग्रैटिट्यूड, मतलब ये अभी बोल रहा हूँ ना, तो मेरा रोम रोम ऐसे खिल रहा है अंदर से। और मेरा जीवन, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आप सबों को स्वर्गवासी अविनाश का नमस्कार। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो गया है। स्वर्ग मैंने देखा नहीं है, बट जितना सुना है ना, तो मुझे लगता है वो बहुत कम है। दोस्तों, मेडिटेशन करता हूँ, सज्जन सांगत्य करता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी तो नहीं बोलूँगा, गिनती करेंगे तो 25-26 पुस्तकें अभी तक पढ़ी हैं। बट जो भी पढ़ी हैं वो सारी पुस्तकों से बहुत अलग अलग मुझे हमेशा से आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिली है। जिन मास्टर्स ने वो लिखा है, तो उनसे कनेक्ट होता हूँ, उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाता हूँ। एंड खुद ब खुद चीज़ें हो रही हैं मेरे जीवन में। मैंने बहुत पहले, मतलब एकदम स्टार्टिंग में जब मैं पहली बार पिरामिड वैली गया था, तो वहाँ से एक बुक, मैं वहाँ पे एक मास्टर से मिला था, जूडी सटोरी। तो उनकी एक बुक है सनशाइन बिफोर द डॉन। वो बुक मैंने सबसे पहले एक स्पिरिचुअल बुक के रूप में, वो पहली पुस्तक थी मेरी। वो पुस्तक पढ़ा तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट जोन में चला गया। फिर मैंने YNW डायर की कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, जिसमें पेरेंटिंग से लेकर इंस्पिरेशंस एंड डेली जो हमारी लाइफ होती है, उससे स्पिरिचुअल लाइफ
मतलब स्पिरिचुअलिटी को अपनाना मीन्स कि रोज के जीवन को समाज में, परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए पूर्ण भोग के साथ पूर्ण योग को अपनाने वाली जो बात होती है, उस हिसाब से। अभी मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, इमोर्टल टॉक, अमेजिंग। मतलब एक एक चीज़ें, मल्टी डायमेंशंस, और ये सब चीज़ें मैंने अनुभव भी की हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने पुस्तकों में पढ़े, अच्छे शब्द उठाए और लोगों से शेयर कर लिया। मैं जितनी बातें, जो भी मैंने अभी ऐसा कोई प्रोफाउंड एक्सपीरियंस अभी यहाँ पे शेयर ही नहीं किए हैं। मेरे जितने भी बातें हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, मैंने अनुभव किए हैं। मैं पुस्तकों में भी कुछ पढ़ता हूँ तो वो चीज़ें फिर मैं देखता हूँ कि मैं अपने, जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, और अब तो मेडिटेशन में बैठना मेरे लिए जस्ट ऐसा हो गया कि जब मुझे कॉस्मिक एनर्जी चाहिए होती है ना, तब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ। अदरवाइज 24/7 मेडिटेशन में ही रहते हैं, क्योंकि मैं अविनाश नहीं रहता हूँ। मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं पहुँचता, या वो चीज़ें मुझे आहत नहीं करती, वो बात मुझे आहत नहीं करती हैं, पर उसी समय मुझे पता होता है कि उसकी ये बात मुझे आहत कर रही है। एंड दोस्तों, जो इमोशंस की बात कर रहा हूँ ना, तो इमोशंस, जब मैं इमोशंस पे काम कर रहा था, सीख रहा था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई कि ये तो जब मैं 6-7 साल का था, तब ही वो सारे मेरे बिलीफ सिस्टम बन गए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। एंड वहाँ से मैं अपना पूरा जीवन जी रहा था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि कोई मुझे कुछ बोलता है और मैं एकदम से गुस्सा क्यों हो जाता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो उसको ब्लेम करता था, अरे उसने मुझे ऐसे बोल दिया। बट वो काम तो मेरे कोर बिलीफ्स, जो मेरे कोर इमोशंस, वो वहाँ से काम कर रहे थे, जिनको मैंने डिजोन कर रखा था। तो इसके लिए मैंने इनर चाइल्ड रिग्रेशंस के वर्कशॉप्स किए। रिलेशनशिप ऐसे देखने को तो बहुत अच्छी थी सबके साथ, लेकिन अगर सच कहूँ तो मेरे पिताजी के साथ ही बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे। एक तरह से ऊपरा ऊपरी हमें लगता है कि हमारे सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं। जब हम एक एक को चेक करने बैठते हैं ना, तो लगता है कि अरे हमने अपने आसपास अपने जो सबसे करीबी लोग होते हैं ना, उनको ही लेकर, उनके ही प्रति बहुत सारी बातें अपने मन में बिठा रखी हैं, उनको ही जज करते हैं। एंड वो हमें जज कर रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं ना, इसी बात का हमेशा मलाल रहता है मन में। उन्हीं से गुस्सा होते हैं, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और वो जब हम पे गुस्सा करते हैं तो वो पसंद भी नहीं आता है। तो मैंने फिर इमोशंस के ऊपर भी, रिलेशनशिप को लेकर जब जानने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि हाँ, रिलेशनशिप्स के ऊपर भी बहुत सारे मास्टर्स हैं जो वर्कशॉप्स कराते हैं। तो मैंने वो वर्कशॉप्स की। मैं वो वर्कशॉप्स करने जमशेदपुर से कलकत्ता जाता था, वो वर्कशॉप अटेंड की। एंड जब मैंने जो भी वर्कशॉप्स अटेंड किए ना, एक बहुत मैं क्या बोलूँ, मीनिंगफुल चेंज मेरे लाइफ में आया है। मैं मेरे इमोशनल लेवल पे भी बोलूँ तो मैंने बोला ही अभी कि वो बैलेंस मेरा 10 on 10 है। क्योंकि अब मैं, कोई भी मुझे ब्लेम करता है तो वो मुझे ब्लेम नहीं लगता है। मुझे पता होता है कि सामने वाला वो किस इमोशन से मुझसे बात कर रहा है। मैं अपने आप में एकदम स्थिर रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पूरी की पूरी दुनिया में कोई भूचाल आ जाए, कुछ कोहराम मच जाए, कुछ हो जाए, मेरे आसपास अभी कुछ हो जाए, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो फ़र्क नहीं पड़ने इसका मतलब नहीं कि मैं क्या बोलूँ कि इमोशन लेस हो गया हूँ। फ़र्क पड़ना मतलब मैं विचलित नहीं होता, मैं माइंड ना, मतलब क्लैरिटी आ गई है बहुत। तो मैं आराम से वहाँ पे स्थिर होकर देखता हूँ कि अच्छा ये सिचुएशन आई है, ऐसा हो रहा है, तो इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमें इसमें क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। पैनिक नहीं करता बिल्कुल भी। तो इस तरह से ना बहुत छोटे मैंने रेगुलर प्रैक्टिसेस के जरिए ना चीज़ें सीखी हैं, और उन्हें अपने जीवन में उतारता रहता हूँ, अपनाता रहता हूँ। इनर चाइल्ड के लिए फिर से एक बार मतलब कुछ शेयर करना है। इनर चाइल्ड मतलब मैं तो मदर वूम तक गया, फिर मैं पास्ट लाइफ तक भी चला गया। मैंने डॉक्टर न्यूटन के भी वर्कशॉप पिरामिड वैली में मौका लगा उनके सेशंस अटेंड करने का, तो वहाँ पे उन्होंने वो सेशंस करवाए जिसमें मैंने वो एक्सपीरियंस किया। मतलब बहुत अमेजिंग। पता चला कि अच्छा, मैंने तो पिछले जन्म से ये बातें अपने साथ, ये बिलीव्स बना के रखे हुए हैं। अच्छा, मदर वूम में था तब मैंने ये बिलीव बना लिया, मैं 1 साल का था तब मैंने ये बिलीव बना लिया। और फिर जब उनका मतलब रिग्रेशन में आया, फिर उनको मैंने हील किया। मैं अपने इनर चाइल्ड से मिला, उसे गले लगाया, उसे अपनाया। तो दोस्तों, मैंने पास्ट में जाकर अपनी प्रेजेंट लाइफ को पूरी तरह से हील कर लिया। वहाँ की दुनिया बदली। तो जब मैं मेडिटेशन से वो हीलिंग प्रोसेस से जब बाहर आया, तो मैंने देखा ऑल ऑफ सडन मेरी यहाँ की दुनिया बदल गई। दोस्तों,
आज एफर्टलेसली मेरा हर काम होता है। मुझे अगर किसी को फ़ोन भी करना होता है ना, तो बस मैं सोचता हूँ कि मुझे इसको फ़ोन करना है एंड सामने से उनका फ़ोन आ जाता है। मैं सोचता हूँ बिज़नेस में कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस बंदे से मिलना है इस काम के लिए, दोस्तों उसका सामने से फ़ोन आ जाता है कि आपसे मिलना है, एक नया आइडिया आया है, आप करेंगे क्या हमारे साथ काम। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। एंड समय मतलब लोगों से जब भी बात करता हूँ ना कि भैया थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपनाओ अपने जीवन में, ध्यान में बैठो, बोलते भैया समय ही नहीं है बिल्कुल, क्या करें, अभी ये सब के लिए उम्र ही नहीं हुई है। मुझे बहुत हंसी आ जाती है जब लोग समय की बात करते हैं। समय क्या है? मैं जमशेदपुर में इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी 4 फैक्ट्रियाँ हैं। आप सोच सकते हो मेरे पास कितना काम होता होगा, इतने लोगों को संभालना है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना। मैं बहुत एफर्टलेसली करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 घंटे देने होते हैं। मेरे पास समय ही समय है हर चीज़ के लिए। मेरे पास किसी का भी फ़ोन आ जाए, कोई भी काम हो, मुझसे रिलेटेड हो नहीं हो, जहाँ भी मुझे लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं वो करता हूँ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ समय देता हूँ। मेरे पास समय होता है, मेरे पास समय मतलब है, भरपूर है, हर चीज़ मेरे पास आज ना भरपूर है। पहले मेरा परिवार था ना, वो 10 लोगों का परिवार था, आज मतलब पूरी मतलब धरती पे जितने लोग हैं वो मेरा परिवार है। हर शहर में मेरा घर है। मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए नई है, ये जगह मेरे लिए नई है, ये बातें मेरे लिए नई है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए है, क्योंकि ये दुनिया मैंने ही खुद अपने लिए बनाई है। मैं क्रिएटर हूँ इसका और अब मैं ही इसे जी रहा हूँ। मैंने एक कविता लिखी थी जब मुझे अपना आत्मबोध का ज्ञान हुआ था, तो मैं वो कविता अपने शब्दों के जरिए अपनी सारी जर्नी मैंने कविता में लिखी है और वो आप तक पहुँचेगी। जर्रे जर्रे से मैं बना, जर्रे जर्रे से मैं बना, बिखर गया तो अनेक। जर्रे जर्रे से मैं बना, बिखर गया तो अनेक, हर जर्रे में मैं पूर्ण हूँ, मिल गया तो मैं ही एक। रंग नहीं, रूप नहीं, ना ही कोई आकार, रंग नहीं, रूप नहीं, ना ही कोई आकार, शब्द है, स्वर नहीं, होकर भी जो कुछ नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ महसूस होता है जिसका होना, वो जैसे एक विचार। जो सूरज की रोशनी में भी ना देख सका, जो सूरज की रोशनी में भी ना देख सका, अब अंदर के इस घुप अंधेरे में सूरज सा चमक उठा। जो सूरज की रोशनी में भी ना देख सका, अब अंदर के इस घुप अंधेरे में सूरज सा चमक उठा। हवा हूँ, तरल हूँ मैं ही पाषाण, हवा हूँ, तरल हूँ मैं ही पाषाण, कठिन हूँ, कठोर हूँ या सरल और आसान, कुछ नहीं होना ही मेरे सब कुछ होने की पहचान। मैंने ही सब कुछ बनाया, मैंने ही सब कुछ बनाया, उसमें खुद को समाया, फिर खुद ही भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया। फिर मैंने ही किसी और के द्वारा खुद को जगाया, इस झूठी दुनिया का सच दिखलाया। मैंने ही सब कुछ बनाया, उसमें खुद को समाया, फिर मैं ही भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया। फिर मैंने ही किसी और के द्वारा खुद को जगाया, इस झूठी दुनिया का सच दिखलाया। हर पल एक नए मोड़ पर होता हूँ, क्या शिकायत करूँ उस खुदा से, जब पता है मुझे कि मेरी इस दुनिया में मैं ही फरियादी और मैं ही खुदा होता हूँ। जर्रे जर्रे से मैं बना। दोस्तों, ये जो कविता, जो इस कविता के एक एक शब्द, ये मेरा आत्मबोध जब मुझे हुआ, तो मैंने अपना ये 5 साल की स्पिरिचुअल जर्नी, ये आध्यात्मिक यात्रा, इसमें जो कुछ भी मैंने समेटा पाया, वो सब मैंने इन शब्दों के जरिए आप तक पहुंचाया है। एंड दोस्तों, मेरा तो ऐसा हाल था कि अगर 4 लोगों के बीच कोई बात करनी हो तो मैं पीछे छुप जाता था कि कहीं मेरा नाम नहीं आ जाए। इतना मतलब संकोची, शब्द मुंह से निकलते ही नहीं थे। एंड अब तो देखता हूँ कि मतलब मुझे रोकना पड़ता है कि ये कब चुप हो जाए। कविताएं लिखने लगा हूँ, मज़ा आ रहा है जीवन में।
और दोस्तों एक बात जब बात निकली है तो मैं ये अपने अनुभव से बोलना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल अनुभव से, कि मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट एक्सपीरियंसिंग। जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं ना तो ये तो चीज़ ही ऐसी है, हमें अलग अलग रियाल, अलग अलग प्लेन्स और मतलब बहुत कुछ अनुभव होते हैं, अद्भुत चीज़ें दिखती हैं। बट अगर सही पूछेंगे तो मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट एक्सपीरियंसिंग, इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशंस एंड अवेयरनेस, नोइंग, सत्य का बोध, सच को जानना एंड उस सच को फिर जीना पूरी ऑथेंटिसिटी से। मैं जीता हूँ, मैं सच, अपने सच को जीता हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा सारा अलाइन रहता है। और ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है, बस 24 घंटे में से थोड़ा सा वक्त खुद के लिए, बस इतना सा करना है। बैठना है अपनी सांसों के साथ, आंखें बंद किया, सांसों के साथ बस धीरे 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 उतर गए। और फिर जब उस अनंत अनंत महासागर की जो यात्रा पे जो अनुभव होंगे, जो रियलाइजेशंस होंगे, पूरा जीवन, और जीवन सिर्फ एक का नहीं बदलता है, जीवन सिर्फ मेरा नहीं बदला। जमशेदपुर से मतलब बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, लोग हैं आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, कर रहे हैं, पर मैं अपनी बात जानता हूँ। मैंने जब किया ना, तो अभी पिछले साल की ही बात है, नवंबर में, मतलब मेरा 3 साल से सपना था कि कभी ऐसा होगा कि पत्री सर हमारे जमशेदपुर आए, एक बड़ा सा प्रोग्राम हो और सब लोग, क्योंकि मैंने जो पाया उनसे, मैं चाहता था वो सबको मिले, मेरे शहर, मेरे समाज में सबको मिले वहाँ पर। बट ये मेरे लिए, मुझे लगता था नहीं, मेरा सपना ही है। और अचानक से मुझे पता चला कि नवंबर में सर आ रहे हैं, और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो बस तैयारियों में जुड़ गया और फिर सब चीज़ें अपने आप होती चली गई। और सर आए वहाँ, मतलब पूरे दिन, और बाहर से कई लोग आए, कलकत्ता से, भुवनेश्वर से सब लोग पहुँचे। और इतना मतलब मैंने वहाँ पे, हम लोगों ने जिनसे भी बोला, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा आयोजन हुआ, बहुत ही आनंद आया। तो ऐसा होता है, एक बार बस सोचने भर की देरी है, एक कदम आगे बढ़ाने की देरी है, फिर तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं, 10 कदम आपका साथ देने के लिए अपने आप आगे आ जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और एक ही विनती है, ध्यान को अपनाइए, शाकाहार को अपनाइए, अपने जीवन को रोशन करिए, और इस रोशनी को सबके जीवन में फैलाइए, सबके जीवन को रोशन करिए। थैंक यू।